साथियों नमस्कार, जय जोहार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक नई जानकारी के साथ। बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी साथियों के लिए जो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ से डीएड या फिर बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते थे। तो साथियों, शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु यानी इस वर्ष के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा डीएड और बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके लिए फॉर्म 28 मार्च से शुरू हो रहे हैं। 28 मार्च से फॉर्म आप भर सकते हैं और इसकी फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 12 जून 2025। तो एक लंबा समय है और जून में ही इसकी परीक्षा होगी। 29 जून को संभवतः इसकी परीक्षा होने वाली है। तो इस वीडियो पर पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी कि फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या शैक्षणिक योग्यता होती है डीएड और बीएड दोनों के लिए, फीस कितना लगेगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, चयन किस प्रकार से होता है, एग्जाम किस प्रकार से होता है, एग्जाम सेंटर कहाँ पर होता है, सिलेबस क्या होने वाला है, मतलब डीएड और बीएड से जुड़ी तमाम जानकारी इस वीडियो पर कवर किया गया है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो पर देखने को मिलेगी, बने रहे वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी के लिए जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, आवेदन करने जाएंगे, चाहे वो डीएलएड को हो या फिर बीएड के लिए हो, तो कौन कौन से जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है अभी रजिस्ट्रेशन के समय जो प्री एग्जाम के लिए है, तो आपको मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, फोटो सिग्नेचर लगेंगे, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची और आधार कार्ड। और यदि आप बीएड के लिए परीक्षा देंगे तो उसके लिए स्नातक या फिर स्नाकोत्तर दोनों में से एक मार्कशीट लगने वाला है। तो ये अंक सूची आपको लगेगी। जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होता है मोबाइल से आप फॉर्म भर सकते हैं, हम वीडियो लेकर के आ जाएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। अब बात करें कि फीस कितना लगने वाला है, तो देखिए रजिस्ट्रेशन के समय जब आप फॉर्म भरेंगे प्री एग्जाम के लिए जो 28 मार्च से शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए अभी 1000 रुपये फीस लगने वाले हैं दोनों के लिए। चाहे आप डीएलएड के लिए भरेंगे चाहे बीएड के लिए, तो दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस है जो है 1000 रुपये लगेगा। जब आपका चयन हो जाता है, आप प्री एग्जाम पास कर लेते हैं और आपकी काउंसलिंग हो जाती है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो इसकी फ़ीस जो है, अगर बात करें डीएड की हेतु, तो इसकी फ़ीस एक वर्ष का फीस है 12,000 रुपये। ठीक है, यानी दोनों वर्ष को मिला करके आपको 24,000 रुपये लगने वाले हैं। और आपको प्रथम वर्ष का ही फीस जमा करना होगा। दोनों वर्ष का एक साथ जमा नहीं करनी होती है, हर वर्ष के लिए अलग अलग फीस जमा करना होती है। ठीक है, इसी प्रकार बीएड के लिए देखिए 30,000 रुपये एक साल का फीस लगने वाला है। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जब आपका चयन हो जाता है तो उस समय ये फीस जमा करनी होती है। तो फिलहाल अभी प्री एग्जाम के लिए आपको 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेंगे जब आप फॉर्म भरेंगे। तो उसके बाद चयन होने के बाद ये शुल्क लगते हैं। तो पिछले बार जो शुल्क था वो 10,000 रुपये था, इसमें 2,000 की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार बीएड के लिए 27,000 फीस थे, अभी 3,000 की बढ़ोतरी हुई है। अब बात करें कि योग्यता क्या होती है, तो सबसे पहले बात करते हैं डीएलएड की योग्यता। अगर कोई साथी डीएड करना चाहता है पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी से, तो उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले, रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आप ये योग्यता रखते हैं। तो इसमें योग्यता मांगी गई है 50% अंकों के साथ 12वीं पास यानी हायर सेकेंडरी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ साथ यदि आप SC ST या फिर OBC या फिर दिव्यांग या महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगी, यानी 45% अंकों के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, और जनरल अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक के साथ। तो ये 5% की छूट आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दी जाती है। साथ ही साथ आप किसी भी शासकीय या फिर प्राइवेट स्कूल से 2 वर्ष का आपके अनुभव होना चाहिए और वर्तमान में कार्यरत होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या तो फिर आप किसी शासकीय विद्यालय या फिर अशासकीय विद्यालय में कार्यरत होना चाहिए। जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान एक फॉर्म आता है, अनुभव प्रमाण पत्र, उसको फिलअप करना होता है और उसमें ये जानकारी मांगी जाती है कि आपका 2 वर्ष का अनुभव है, साथ साथ वर्तमान कार्यालय पर आप कार्यरत हैं। तो ये आप सुनिश्चित कर लें कि ये योग्यता आप रखते हैं। तो निश्चित रूप से आप डीएड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जो प्री एग्जाम होने वाला है 29 जून को, उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार बात करें बीएड के लिए, ठीक है। बीएड की जो योग्यता होती है, अगर कोई साथी बीएड करना चाहता है पंडित सुंदरलाल शर्मा से,
तो उसकी जो निम्न शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसमें भी जनरल जो साथी हैं, जनरल अभ्यर्थियों के लिए वो 50% अंकों के साथ स्नातक या फिर स्नातकोत्तर, तो इसमें BA, BSc, BCom या फिर BE स्नातक पाठ्यक्रम का कोई भी योग्यता हो सकती है, तो 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं यदि आरक्षित वर्ग से अभ्यर्थी हैं, चाहे SC, ST, OBC या फिर दिव्यांग या महिला अभ्यर्थी हैं, तो उनको 5% की छूट दी गई है। ठीक है, इस प्रकार से 45% अंकों के साथ आपको स्नातक या फिर स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी शासकीय या फिर प्राइवेट स्कूल में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ ही साथ वर्तमान में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि आपके पास यदि आप B.Ed कर रहे हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से D.Ed, D.LEd या फिर BTEI या फिर DPI, तो इस प्रकार से जो परीक्षा होती हैं वो उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इसमें ये मुख्य रूप से बताई गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेट हैं जिसको आपको याद रखना है, D.Ed और B.Ed। ठीक है दोस्तों, D.LEd और B.Ed दोनों के लिए फॉर्म 28 मार्च से शुरू हो जाएंगे। 12 जून इसकी अंतिम तिथि है, और यदि फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो 13 जून से 15 जून तक सुधारा जा सकता है, और संभवतः 29 जून को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, और 7 जुलाई को संभवतः इसका परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। और देखिए 7 से 9 जुलाई के बीच में दावा आपत्ति भी कर सकते हैं। इसके बाद पूरी मेरिट सूची जो है, प्रवीणता सूची आ जाएगी। 15 जुलाई तक पूर्ण प्रवीणता सूची आ जाएगी। और चयन किस प्रकार से होता है, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही प्रवीणता सूची जारी होती है उसके आधार पर फिर काउंसलिंग करवाई जाती है, और प्रवीणता सूची के आधार पर, काउंसलिंग के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ही आपकी चयन होता है। तो इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण जो होती है प्री एग्जाम होता है। अगर प्री एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आते हैं तो निश्चित रूप से आपका चयन हो जाता है। तो देखिए जो आपके अध्ययन केंद्र कहाँ होने वाले हैं, तो आपके नज़दीकी जो यहाँ पर महाविद्यालय होंगे या फिर यूनिवर्सिटी होंगे, वहीं पर आपका अध्ययन केंद्र होने वाला है। तो आप काउंसलिंग के समय आप ये चयन कर सकते हैं कि आप कौन से महाविद्यालय या फिर आपका कौन सा नज़दीकी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ आप चयन कर सकते हैं, और ये अध्ययन केंद्र होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें 10 अध्ययन केंद्र दिए हैं B.Ed पाठ्यक्रम हेतु। ठीक है, इसी प्रकार देख पा रहे हैं D.Ed पाठ्यक्रम हेतु टोटल 28 महाविद्यालय दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये सूची पंडित सुंदरलाल शर्मा का ऑफिशियल वेबसाइट से भी जा करके प्राप्त कर सकते हैं, या तो फिर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको काउंसलिंग के दौरान ये चुनना होता है कि आप कौन से विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय से जो सेंटर चुनना चाहते हैं, तो ये सेंटर चुनना चाहते हैं, वहीं से आपको पेपर भी देना होता है। और संपूर्ण जो सिलेबस है, या फिर कहना चाहिए तो जो भी परियोजना कार्य है, वहाँ से आपको ये जानकारियाँ फिलअप करनी होती है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस कॉलेज में आप चुनते हैं उसी कॉलेज में जाना होता है। अगर बात करें परीक्षा केंद्र की, तो परीक्षा केंद्र 22 केंद्र हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, जहां पर देख पा रहे हैं। अगर बात करें बिलासपुर संभाग की, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, मुंगेली है। इसी प्रकार सरगुजा संभाग में देख पा रहे हैं जसपुर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, सूरजपुर है। और रायपुर एवं दुर्ग संभाग में देख पा रहे हैं रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, बलोद, बेमेतरा, गरियाबंद है। और बस्तर संभाग में देखिए जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर है। तो ये परीक्षा केंद्र है प्री B.Ed और प्री D.LEd दोनों के लिए जो संभावित परीक्षा केंद्र यहाँ पर होने वाले हैं, यानी आपकी परीक्षा होने वाली। परीक्षा का सिलेबस किस प्रकार से होगा, तो ये दोनों के लिए परीक्षा सिलेबस है। देखिए प्री B.Ed और प्री D.LEd दोनों के लिए, तो इसमें टोटल 100 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहला होता है सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान का। तो सामान्य मानसिक योग्यता में आपका 10 अंक का जो है सामान्य हिंदी का होता है, और 10 अंक का अंग्रेजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर 20 अंक का तार्किक एवं विश्लेषण चिंतन होता है। फिर है 20 अंक का शैक्षिक एवं सामान्य चेतना, और विषय अधिगम एवं विद्यालय का है 20 अंक का। तो इस प्रकार से
ये 80 अंक के क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद जो द्वितीय पेपर होता है इनमें से कोई एक पेपर चुनना होता है, जिसमें देखिए सबसे पहले है विज्ञान अवस्था, फिर है गणित या फिर सामाजिक विज्ञान। तो इनमें किसी एक विषय को चुनना होता है, जो कि 20 प्रश्न होते हैं और 20 अंक के। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 100 अंकों का यह प्री एग्जाम होता है और इसमें जो समय होती है 2 घंटा 15 मिनट की होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समय होती है, इस प्रकार से ये सिलेबस होती है। उम्मीद करता हूँ आप पूरी जानकारी समझ गए होंगे। और जैसे ही फॉर्म शुरू होता है 28 मार्च से, तो फॉर्म कैसे भरते हैं हम अगली वीडियो पर आपके लिए लेकर के आएंगे। उसके लिए चैनल पर बने रहना होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देंगे। और जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी साथियों को जानकारी मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।